हेलो जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लेके आया हूँ लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर। क्या लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज की हमारी क्लास 2 है। क्या है? क्लास 2 है। 6 मंथ की करंट अफेयर की क्लास 2 है। क्लास फर्स्ट में हमने पढ़ा था क्वेश्चंस। जुलाई मंथ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जुलाई मंथ पढ़ा था। तो हम क्लास 2 में भी जो है पढ़ेंगे। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? ये जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है ना आप लोगों का, 12th लेवल का, उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। क्या है? महत्वपूर्ण क्लास किसके लिए? 12th के लिए। तो आप लोगों के लिए करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन एनटीपीसी के लिए मतलब रेलवे के लिए जो है ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे जो है हर शिफ्ट में 10 से 15 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के पूछ रहा है। तो ये वैसे कि ऑल एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए, किसके लिए? ऑल एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट जो है वो रेलवे के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या है? विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो किसने? जानिक सीनर ने। जानिक सीनर ने जो है क्या, विंबलडन विंबलडन पुरुष एकल का खिताब, किसका? पुरुष एकल का खिताब जो है वो जैनिक सीनर ने जीता था। विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो वो एगा स्विएटेक ने। एगा स्विएटेक ने जो है क्या जीता था? महिला एकल का खिताब जीता था। और जो है जानिक सीनर ने क्या जीता था? पुरुष एकल का खिताब जो है अपने नाम किया था। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? पहले का ऑप्शन आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, और इसका भी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। विंबलडन दो होते हैं, एक पुरुष एकल का खिताब होता है, एक महिला एकल का खिताब होता है। पुरुष एकल का खिताब जैनिक सीनर ने जीता, महिला एकल का खिताब एगा स्विएटेक ने जीता। चलिएंगे नेक्स्ट। जुलाई 2025 में किस भारतीय धरोहर स्थल को 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया? तो किसको? किसको? भारत में मराठा सैन्य परिदृश्य को, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को जो है क्या किया गया? 44वें यूनेस्को यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल में अंकित किया गया था। तो भारत के टोटल कितने? 44 जो हैं अब तक विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर में भारतीय धरोहर जो स्थल हैं वो शामिल हो चुके हैं। 11 जुलाई 2025 को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया, जिससे भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल बन गया। मैंने बताया था ना भारत के टोटल कितने? 44। आप लोगों से लास्ट में ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत के यूनेस्को में कितने जो है धरोहर स्थल शामिल है, तो कितने? 44 है। लास्ट में कौन सा है? तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित संचालित सुनिश्चित करना। जो अमरनाथ की यात्रा थी, कौन सी थी? अमरनाथ यात्रा थी, उसको सुरक्षित और सुनिश्चित संचालन करना जो था वो क्या था? ऑपरेशन शिवा का प्रारंभिक उद्देश्य था, जो कि कब हुआ था? जुलाई 2025 में शुरू हुआ था। किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया था। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIIB की रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया की उड़ान संख्या A171 के दुर्घटनाग्रस्त होने का क्या कारण था? इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद होना। क्या है? इंजनों में जो ईंधन की क्या आपूर्ति जो थी बंद हो गई थी। किसकी? AI-171 जो एयरप्लेन दुर्घटना हुई थी उसमें जो है विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने यह बताया था कि इंजन के ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में जुलाई 2025 में 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज भारतीय धावक कौन बने? तो अनिमेश कुजूर। कौन? अनिमेश कुजूर जो है 100 मीटर दौड़ में जो है सबसे तेज भारतीय धावक बने हैं। कौन? अनिमेश कुजूर। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अनिमेश कुजूर। नेक्स्ट, अनिमेश कुजूर जो छत्तीसगढ़ के 22 वर्षीय धावक अनिमेश कुजूर ने जुलाई 2025 में ग्रीस में आयोजित ड्रोमिया अंतर्राष्ट्रीय मीट में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को कितने 10.18 सेकंड में
तय करके एक क्या बनाया, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। कितना? 10.18 सेकेंड में, जो 100 मीटर दौड़ की थी, और ये भारतीय धावक बन गए थे जिन्होंने सबसे तेज 100 मीटर दौड़ की है। किसने? अनिमेष कुजूर, जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट, उस क्रांति का क्या नाम है जिसने भारत में मछली उत्पादन को 11 वर्षों से दोगुना करने की मदद की? तो क्या? नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन में जो है 11 वर्षों में क्या दोगुना हो गया? क्या हो गया? दोगुना हो गया। कितने वर्षों में? 11 वर्षों में। कौन सी क्रांति थी? तो नीली क्रांति। नीली क्रांति। भारत का मछली उत्पादन 95.79 लाख टन 2013-14 में था, लेकिन अब वर्तमान में कितना? वर्तमान में 195 लाख टन। कितना? 195 लाख टन जो है वर्तमान में जो है भारत का मछली उत्पादन हो गया, जो केवल 11 वर्षों में जो कितना 104% की वृद्धि कर, जो नीली क्रांति की एक सबसे बड़ी सफलता है। नीली क्रांति की सबसे बड़ी सफलता क्या है कि 11 वर्षों में जो 104% मछली उत्पादन जो है उसमें वृद्धि हुई है। यही जो है नीली क्रांति का जो है क्या है, सबसे बड़ी सफलता है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल डीएसवी का नाम क्या है? तो क्या है, क्या नाम रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था निस्तार। क्या रखा गया था? निस्तार नाम रखा गया था। 8 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में एक समारोह में अपना स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डीएसवी निस्तार, क्या नाम था इसका? निस्तार। निस्तार जो है नौसेना में शामिल किया था। मतलब कि डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल, डाइविंग सपोर्ट्स वेसल जो इसकी फुल फॉर्म है, इसके कौन सा? निस्तार। इसको क्या भारतीय नौसेना ने जो है अपने बेड़े में शामिल किया था। नेक्स्ट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो किसके? भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ के कौन थे? राष्ट्रीय दल के स्थापक थे। कौन? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जो 6 जुलाई 2025 को जो है 125वीं जयंती मनाई गई थी। किसकी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। नेक्स्ट, गुरु पूर्णिमा किस ऋषि की जयंती है? तो किसकी? महर्षि वेद व्यास। क्या? महर्षि वेद व्यास जी की जो है क्या है, गुरु पूर्णिमा ऋषि की जयंती थी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसको? संजय गुप्ता। संजय गुप्ता को जो आईसीसी का क्या, आईसीसी का जो है, आईसीसी का जो है क्या बनाया गया? सीईओ बनाया गया था। किसको? संजय गुप्ता को। कब? 7 जुलाई 2025 को जो संजय गुप्ता को जो है अपना नया मुख्य नियोजक अपना नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी नियुक्त किया था। किसने? आईसीसी के इतिहास में वे 7वें सीईओ बने। क्या वे? ये 7वें नंबर के सीईओ हैं। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले आईसीसी ने अभी तक टोटल कितने सीईओ बनाए? तो 7। 7वें कौन है? तो संजय गुप्ता, जो कि कब? 7 जुलाई 2025 को नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो किससे? ग्रैंड कॉलर, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द सदर्न कोर्स। इससे जो है प्रधानमंत्री मोदी को जो किसने? ब्राजील ने। किसने सम्मानित किया था? ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। इससे जो है प्रधानमंत्री को क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। और जो कि जो प्रधानमंत्री को नागरिक सम्मान मिले, क्या मिले? नागरिक सम्मान मिले। मैंने उनकी एक लाइव क्लास जो है आप लोगों की 10 मिनट की लाइव क्लास की हुई है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री को किस देश ने कितने और कौन कौन सा सम्मान दिया है। एक क्वेश्चन एनटीपीसी में आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो आप लोग हमारी लाइव क्लास में जाएंगे, वहां पर एक प्रधानमंत्री सम्मान, नागरिक सर्वोच्च सम्मान लिख रहा होगा, वो जो आपको क्लास देख लेनी है, तो वहीं से आपको प्रधानमंत्री को दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान सब मिल जाएंगे। नेक्स्ट,
बर्मिंघम के एजबेस्टन में एंडरसन तेंदुलकर के दूसरे टेस्ट में दोनों पारियों में 430 रन बनाने वाले प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए खिलाड़ी कौन थे? तो कौन थे? शुभमन गिल। शुभमन गिल जो थे वो प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने वाले खिलाड़ी गए थे। कितने? दोनों पारियों में 430 रन बनाने वाले। किसमें? बर्मिंघम के एजबेस्टन में। कौन सी ट्रॉफी थी? इसका ट्रॉफी का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया था। किसके बीच में? तो इंग्लैंड और भारत के बीच जो ट्रॉफी जो थी उसका नाम जो है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रख दिया गया था। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य रूप में शामिल किया गया था? तो कौन सा? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्राजील में जो है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। उसमें जो इंडोनेशिया को जो है क्या किया गया था? पूर्ण रूप सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। रियो डी जेनेरियो में 17वें शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 में इंडोनेशिया को आधिकारिक रूप से पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जिससे ब्रिक्स 11 देशों का समूह बन गया। ब्रिक्स में जो टोटल कितने देश बन गए? तो 11 देश जो हैं वर्तमान समय में ब्रिक्स में लोग सदस्य हैं। लेकिन जुलाई से पहले कितने थे? तो जुलाई से पहले जो थे वो कितने थे? 10 कंट्री थी। 10 कंट्री जो थी जुलाई से पहले जो है ब्रिक्स में शामिल होने वाले सदस्य देश थे, लेकिन वर्तमान समय में 11 हैं। 11वां देश कौन सा बना? तो इंडोनेशिया। और कहां पर बना? तो ये ब्राजील में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। उसमें जो इसको पूर्ण रूप से ब्रिक्स का सदस्य घोषित किया था। नेक्स्ट, 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अपना ही देश भारत जो है 2026 में क्या ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अपना ही देश भारत करेगा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बिहार में मतदाता सूची के दौरान गहन पुनरीक्षण के दौरान निम्नलिखित में से किसे नागरिकता के वैध प्रमाणन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है? तो आधार कार्ड। किसको? आधार कार्ड को जो है नागरिकता के वैध प्रमाणन के रूप में जो है स्वीकार नहीं किया जाता है। किसके दौरान? विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान, मतलब कि SIR के दौरान। भारत के चुनाव आयुक्त ECI जो उन्होंने क्या, इलेक्शन कमीशन स्टाफ ने जो है क्या आगामी विधानसभा चुनावों से पहले 24 जून 2025 को बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया था। क्या किया था? SIR शुरू किया था, मतलब कि विशेष गहन पुनरीक्षण जो है शुरू किया था। उसमें जो आधार कार्ड को जो है नागरिकता का कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं माना गया था। आधार कार्ड जो है सिंपली चीज है। आधार कार्ड कोई हमारा नागरिकता का पहचान पत्र नहीं है। नेक्स्ट, दो 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहां पर? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। कहां पर? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में जो है क्या किया गया था? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ आयोजित होगा? तो अपने ही देश भारत में होगा। भारत के किस शहर में होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन 18वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता था? तो किसने? साक्षी, जैस्मीन और नुपुर ने। ये 3 लोग थे, इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। गोल्ड मेडल जो है अपने नाम किया था। कहां पर? अस्ताना में आयोजित था क्या? विश्व मुक्केबाजी कप 2025। उसमें भारतीय मुक्केबाज थे, साक्षी थी, जैस्मीन थी और नुपुर थी। इन तीनों ने जो क्या गोल्ड मेडल जीते थे। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी।
आपको याद रखना होगा, साक्षी, जैस्मिन और नुपुर, इन तीनों ने जो क्या जीता था गोल्ड मेडल, कब? विश्व मुक्केबाजी विश्व कप 2025 में, और जो कि कहां पर आयोजित किया गया था? तो अस्ताना में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद एएफसी महिला एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? तो कितने? 22 वर्ष के बाद। 22 वर्षों के बाद जो है भारत जो है एएफसी महिला एशिया कप 2026 के लिए जो है क्वालिफाई किया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, एएफसी के लिए महिला वर्ग ने जो है 22 साल बाद जो है क्वालिफाइंग किया है। नेक्स्ट, विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर आ गया। किस पर? चौथे स्थान पर जो विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर जो भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता के लिए 4th नंबर पर आ चुका है। विश्व बैंक ने अपने नवीनतम गिनी इंडेक्स डेटा के आधार पर भारत को दुनिया के सबसे सम्मान समाजों में रखा है, जिसमें स्लावो गणराज्य फर्स्ट पर, स्लोविया सेकंड पर और बेलारूस थर्ड के बाद भारत को 25.5 के गिनी इंडेक्स के साथ आय समानता में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर रखा है। पहले स्थान पर कौन है? स्लोवोक गणराज्य। क्या है? स्लोवोक गणराज्य जो है वह आप लोगों का स्लोवोक गणराज्य जो है वो आप लोगों का पहले स्थान पर है, स्लोवेनिया दूसरे पर है, बेलारूस थर्ड पर है और अपना ही भारत जो है चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहां पर? डल झील श्रीनगर। डल झील श्रीनगर में जो पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो है डल झील श्रीनगर में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 3 जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा पारित व्यापक कानून का नाम क्या है? तो क्या है? वन विग ब्यूटीफुल विल। क्या है? वन विंग ब्यूटीफुल विल जो है अमेरिकी सदन द्वारा जो है पारित किया गया व्यापक कानून था। कब किया गया था? तो 3 जुलाई 2025 को यह पारित किया गया था। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वन विंग ब्यूटीफुल विल। नेक्स्ट, जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन किसने जीता? तो गुकेश डोमराजू ने। किसने? गुकेश डोमराजू या डी गुकेश ने। इनको डी गुकेश के नाम से भी जानते हैं। या तो आपके ऑप्शन में क्या लिखा हुआ होगा? डी गुकेश लिखा हुआ होगा या फिर लिखा होगा गुकेश डोमराजू। इन्होंने जो है क्या? जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर आयोजित हुआ था, उसमें रैपिड सेक्शन में जो है डी गुकेश ने खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट, भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्वेडन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहां स्थापित किया था? तो कहां पर? मेरठ छावनी में। मेरठ छावनी में जो अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट मतलब कि ईडीएफसी जो है कहां पर आयोजित स्थापित किया था? तो मेरठ छावनी में। तो राइट आंसर जो होगा क्या होगा? ऑप्शन सी, मेरठ छावनी। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में पीएम मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो क्या? ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो। प्रधानमंत्री मोदी को जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था त्रिनिदाद और टोबैगो का क्या था? ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद ऑफ एवं टोबैगो। ये जो है त्रिनिदाद एवं टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो प्रधानमंत्री को जुलाई 2025 में दिया गया था। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जुलाई 2050 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? तो कौन सा ऑफिसर? कौन सा था? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ये जो घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये प्रधानमंत्री मोदी को जुलाई 2025 में दिया गया था। जुलाई 2025 में कहाँ का? एक तो ब्राजील का, कहाँ का? ब्राजील का नागरिक सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और घाना का, और त्रिनिदाद एवं टोबैगो का। त्रिनिदाद एवं टोबैगो
इन देशों का जो है जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को क्या मिला था? सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दलाई लामा किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? तिब्बती बौद्ध धर्म। तिब्बती बौद्ध धर्म के जो थे वो आध्यात्मिक नेता थे। कौन? दलाई लामा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, तिब्बती बौद्ध धर्म। वर्तमान में 14वें दलाई लामा कौन है? तो तेंजिंग ग्यात्सो। तेंजिंग ग्यात्सो जो है वो 14वें, क्या वे 14वें नंबर के दलाई लामा है। कौन? तेंजिंग ग्यात्सो वर्तमान में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 19वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किसने? दिव्यांशी भौमिक। दिव्यांशी भौमिक ने जो है किसमें 29वां एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली अंडर 15 गर्ल्स कौन बनी थी? तो दिव्यांशी भौमिक। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिक्विड प्रोत्साहन योजना का कुल परिव्यय क्या था? 1 लाख करोड़ रुपए। कितना था? 1 लाख करोड़ रुपए जो था केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का कुल परिव्यय था। कब क्या था? 1 जुलाई 2025 को। 1 जुलाई 2025 को जो है यह स्वीकृत किया गया था। कब? 1 जुलाई 2025 को। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए भारतीय रेलवे ऐप का क्या नाम था? रेल वन। भारतीय रेलवे ने जो 1 जुलाई 2025 को जो है 1 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? रेल वन। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रेल वन। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2025 को यंतर शिपयार्ड कलिनिनग्राद रूस में कमीशन किए गए उन्नत स्टील फ्रिगेट का नाम क्या है? तो आईएनएस तमाल। क्या है? आईएनएस तमाल जो है 1 जुलाई 2025 को यंतर शिपयार्ड कलिनिनग्राद रूस में कमीशन किए गए उन्नत स्टील फ्रिगेट का नाम आईएनएस तमाल था, जो कि कहां पर? भारतीय बेड़े में शामिल हुआ है। किसमें? भारतीय बेड़े में शामिल हुआ है। क्या नाम है इसका? आईएनएस तमाल। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तो आप लोगों की ये थी जुलाई मंथ की ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब बात करेंगे हम आपको जून मंथ की ऑल करंट अफेयर के बारे में। एक क्लास में फुल डिटेल्स में मैं कराऊंगा। लगभग 50 से 60 मिनट की क्लास वो होगी, या आप लोग कहें तो आप लोग कमेंट में कर दें, उसको मैं 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड करके दे दूंगा। या तो 50-60 मिनट की एक क्लास कर लीजिए आप पूरे जून मंथ की करंट अफेयर के, या फिर 30-30 मिनट की 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। इच्छा आपकी है, पहुंचाना आप तक हमारा काम है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा यूजफुल लगा तो क्लास को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।